हेलो एवरीवन, रॉर जेईई एडवांस 2026 नेम रिएक्शन सेशन में हम कर रहे थे बच्चों एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शंस। और एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शन में सेकंड नेम रिएक्शन जो आज हम ले रहे हैं वो है बच्चों माइकल एडिशन। क्या है माइकल एडिशन? एक लाइन में हम सीख लेते हैं। माइकल एडिशन बेसिकली कंडेंसेशन है एक्रल सिस्टम का एक्टिव मिथिलीन के साथ। तो दो रिएक्टेंट जो हम लेने वाले हैं उसमें पहला रिएक्टेंट है आपका एक्रल सिस्टम, दूसरा है आपका एक्टिव मिथिलीन। तो हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, माइकल एडिशन। सबसे पहले हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट में पहला रिएक्टेंट मैंने ले लिया एक्टिव मिथिलीन, और जो दूसरा रिएक्टेंट मैं ले रही हूं वो है एक्रल सिस्टम। एक्रल सिस्टम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ये जान लेते हैं। एनी सिस्टम जिसमें कार्बोनिल कार्बन का पाई बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो सच सिस्टम इज टर्म्ड एज एक्रल सिस्टम। ये हमने स्मॉलेस्ट एक्रल सिस्टम का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पर। दिस इज एक्रेल्डिहाइड। इसको हम कॉमनली बोलते हैं बच्चों एक्रोलिन। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्रोलिन। व्हाट इज रिएजेंट? किसके प्रेजेंस में होगा इनका कंडेंसेशन? OH माइनस हो सकता है, RO माइनस, किसी भी बेस को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो OH माइनस है जनरली ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है। एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले ये करेगा एसिड बेस रिएक्शन और यहाँ पर क्रिएट करेगा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह का है। What you will observe, this negative charge is in resonance। ये इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। As this negative charge is in resonance, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है that is very less on this carbon, due to which it behave as soft base। ये किस तरह बिहेव करेगा बच्चों? सॉफ्ट बेस की तरह। अब जो हमने कार्बोनिल कार्बन का एक्रल सिस्टम लिया है, यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। अगर ये पाई बॉन्ड इससे रेजोनेंस करता है तो इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, बट इस कार्बन पर कंपैरेटिवली इस कार्बोनिल कार्बन के लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। इट मीन्स इट इज बिहेविंग एज सॉफ्ट एसिड एंड वी नो सॉफ्ट एसिड विल कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। तो ये जो CH माइनस बनेगा हमारा, ये इस वाले पार्ट पर करेगा अटैक। तो हमने सीखा है बच्चों कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट, जिस पर अटैक होगा उसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों CH2 और इसको हम रेजोनेंस करा देते हैं। तो यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, इस कार्बन पर ऑक्सीजन पे गया माइनस और H, और इस पर अभी अभी आकर ऐड हुआ है हमारा एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट COOET। ये भी है COOET। ये जो माइनस है ये वाटर से H प्लस ले लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर लेती हूँ। तो दिस इज प्रोडक्ट। ये जनरली आप देख पा रहे हो बच्चों, ये एक इनॉल फॉर्म है। यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है और अल्कोहल OH भी है। तो दिस इज इनॉल फॉर्म। इट कैन बी इजीली टॉटोमराइज। इसको टॉटोमराइज करें और इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म लिखें। तो ये जो पाई बॉन्ड है आप इसे इधर शिफ्ट कर दें, हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2C डबली बॉन्डेड OH में, और इस मॉलिक्यूल के साथ हमने एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट लिखा है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइकल एडिशन। माइकल एडिशन यहीं तक बच्चों, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा सकती हूँ, इसको हीट करा सकती हूँ, हम कराएंगे। लेकिन हम यहाँ पर इसके प्रोडक्ट को बच्चों डायरेक्ट लिखना भी सीख लें। अगर हम इसके प्रोडक्ट को बच्चों ध्यान से देखें तो व्हाट विल ऑब्जर्व कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है एज इट इज इंटैक्ट लग रहा है हमें, और इस कार्बन पर इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर हाइड्रोजन हमने ऐड किए और इस पर हमने एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट ऐड किया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई कि कैसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं।
अब हमारे पास हमने लिया है इसका हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं बच्चों। तो ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें मिल जाएगा CH, CH2, COH, और ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोलिसिस होकर हमें एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अभी आपके सामने हीट भी लिखा है हमने, तो जैसे हीट होगा इट इज़ अ काइंड ऑफ जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों? इट इज़ अ काइंड ऑफ जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही कार्बन पर 2 COH हैं, तो जब आप इसे हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बिकॉज जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर CO2 आप रिमूव कर दें एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH, CH2, COH, और इसके पास है हमारे पास CH, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये हो गया COH। इस तरह का आपको इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा। एक सेकेंड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इस साइड लिख देती हूँ। तो दिस इज अल्टीमेट प्रोडक्ट। माइकल एडिशन यहीं तक बच्चों, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। सपोज मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है और इसके साथ मैंने आपको दिया है, सेम ले लेते हैं, COET, ET, हमने लिया OH माइनस। सेकेंड आपको कराना है इसकी हाइड्रोलिसिस, और थर्ड हम इसको हीट भी करवा रहे हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीखा, कैसे इस वाले मॉलिक्यूल को एज इट इज इंटैक्ट रखना है, तो इसको हम इंटैक्ट रखेंगे और इस पाई बॉन्ड पे इसकी ऑक्सीजन से 4th पोजीशन पे 1 2 3, तो ऑक्सीजन के अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4th पोजीशन है। तो इस 4th पोजीशन वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर आप ऐड कर दें एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट। नाउ हाइड्रोलिसिस, तो जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर इस तरह से, ये बना लेगा आपका जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद, यहाँ पर आ जाएगा H2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट्स ऑल अबाउट माइकल एडिशन और एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शंस यहीं पर ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बच्चों कानिज़ारो की दूसरी, कानिज़ारो टाइप की एक और रिएक्शन जो बची है हमारी, दैट इज टिश्निको रिएक्शन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।